लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा। लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वर्तमान हम लोग शहर चाईबासा के खिरवाल धर्मशाला के खिरवाल बैंकेट हॉल में आ रहे हैं और यहाँ चल रहा है श्रीमद् भागवत कथा। और आज जो है क्या खास है, तो चलिए ना अंदर चलते हैं और पता करते हैं कि आज क्या कथा पर विशेष चर्चा हो रही है। आज जो है रुक्मणी विवाह का प्रसंग है, विशेष प्रसंग है। यहाँ पर मैं आज 5 जोड़ों की विवाह भी संपन्न हुई है, तो चलिए अंदर चलते हैं। अब हाथ पकड़े रहे, बहुत भीड़ थी और ऐसा एक भीड़ का रेला आया और पति से पत्नी का हाथ छूट गया। अब तो महाराज पत्नी कहीं और पति कहीं, और पति पत्नी को ढूंढे, पत्नी पति को ढूंढे। मेला बहुत बड़ा था, मिले नहीं। अब तो पति तो सोचने लगा, बोले चलो क्यों भाई लोग। अब पत्नी बेचारी रोए, बोले कहाँ गए। अब पति रहने का, बोले कैसी भी सही हुई पत्नी तो मेरी है। पति को भाव आया, सामने एक मंदिर था, मंदिर के बाहर एक दुकान थी, 1 किलो मिठाई खरीदी और उस पर 500 रुपया रखे। 1 किलो मिठाई खरीदी और 500 रुपया रखे। सीताराम जी का मंदिर था, अब उस प्रसाद को और 500 रुपया को लेकर के जाने लगा राम जी के मंदिर। पत्नी नहीं मिली। अच्छा, सीताराम जी के मंदिर के बाहर हनुमान जी का छोटा सा मंदिर था, वहां पुजारी जी बैठे थे हनुमान जी के मंदिर के बाहर। और हनुमान जी के मंदिर के बाहर जो पुजारी जी बैठे थे वो देख रहे थे। बोले सामने से सज्जन जा रहे हैं और 1 किलो मिठाई और 500 रुपया लेकर सीताराम जी के पास। अब ये मेरे पास कैसे आए। अब हनुमान जी के पुजारी ने जोर से आवाज लगाई, अरे भैया क्या हुआ, क्या बात है। अब पति देव बोले, मेरी पत्नी खो गई है मेला में, इसलिए राम जी से जा रहा हूं कि मिलवा दे। पुजारी जी बोले पत्नी खो गई है। बोले हाँ। और राम जी के पास जा रहे हो। बोले हाँ। बोले भैया कोई पे अपनी नहीं ढूंढी गई, और बारी कहां से ढूंढ लाएंगे। बोले फिर क्या करूं। बोले ये देखो, ये है हनुमान जी, उनका भी पता लगा के आए थे, उनको देख करके आए थे। बोले क्या करूं। बोले यही रखो। अब तो उसने 500 रुपया 1 किलो मिठाई हनुमान जी पे रख दी और चमत्कार ऐसा हुआ 10 मिनट बाद ही पत्नी मिल गई। अब तो पत्नी लड़े, पति से बोले कहां गए थे, मुझे छोड़ के। ये और फलाना ठिकाना कम से कम 20 मिनट सुनाई। पति देव सोचने लगे, इतना तो वक्त ढूंढने में नहीं लगा जितने ज्यादा भूख सुना दी। वापस गए हनुमान जी के पुजारी के पास। बोले क्या हुआ, मिली कि नहीं। बोले मिल गई। बोले बताओ वापस खोने का रेट बताओ। तो मोबाइल ही कर, जब गया सो गया, आ जाएगा, बाद में ले लेना 1 घंटे बाद। बोलो राधे राधे। आनंद है। तो कथा चल रही थी, गोपियों ने भगवान कृष्ण को चारों तरफ से घेर लिया। और जब भगवान कृष्ण ने देखा कि सारी गोपियां आ गई हैं, तो भगवान ने बंसी बजाना बंद किया।
और गोपियों से पूछने लगे, क्यों आई हो तुम? अपने पतियों को छोड़कर, अपने भाई बहनों को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर क्यों आई हो मेरे पास इतनी रात्रि में? चली जाओ, अपने गृहस्थ धर्म का पालन करो। आज गोपियां सोचने लगी कि आज कृष्ण कैसी बात कर रहे हैं। जो कृष्ण सदैव हमको बंसी बजा करके बुलाते हैं और आज वही कृष्ण हमसे कह रहे हैं कि वापस चले जाओ। एक बात ध्यान रखो, अगर किसी को अपना बनाओ तो मन से बनाओ। कोई भी रिश्ता कायम करो, मन से करो। ऐसा नहीं कि हमने रिश्ता तो बना लिया पर हम एक फॉर्मेलिटीज निभाते हैं। तो निभाना है तो मन से रिश्ता निभाओ। गोपियां कहने लगी, कृष्ण हम चले जाएंगे। क्रोध आता है, प्रेम में क्रोध आता है, और जिस प्रेमी को क्रोध नहीं आता ना, वो प्रेमी प्रेम करना नहीं जानता है। गोपियां क्रोध में आ गई, कहने लगी, कृष्ण चले जाएंगे हम। कोई ब्रजवासी, कोई गोपी कृष्ण का नाम नहीं लेगी। हमारे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए बस। क्या प्रश्न है? पूछो, बोले ध्यान से सुनना। तो आप देख रहे हैं ये खिरवाल धर्मशाला के यहाँ श्रीमद् भागवत कथा चल रहा है और लोग बड़े ही श्रद्धा पूर्वक कथा का स्मरण कर रहे हैं। सुबह उठती तो सबसे पहले पत्नी की तस्वीर को खड़ा कर दी। स्नान करती तो थोड़ा सा जल अपने पति की तस्वीर के आगे रखती। पहले आप परदेश में कैसे स्नान करते हैं? 2 मिनट फोटो आ रहा है। सोती तो पहले अपने पति की तस्वीर को सुला देती, तब बाद में सोती। 12 लेकिन उसका पति वापस 12 वर्ष तक वही क्रिया कर रही है कि जिस दिन वो अपने तस्वीर, पति के तस्वीर के आगे आरती कर रही थी, तभी उसका पति 12 वर्षों के बाद आ जाता है। अभी हमारे साथ में कुछ केंद्रीय मेंबर आए हुए हैं, उनसे भी थोड़ी सी बातें करते हैं और जानते हैं जो यहाँ भगवत कथा चल रहा है उसको लेकर के इन लोगों का क्या सोच है, क्या बातें करना चाहती हैं। हाँ नमस्कार, थोड़ी सी आप लोग अपनी जानकारी दीजिए। आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या है कार्यक्रम को लेकर के आप लोगों की सोच? नमस्कार सर, मैं मंजू खंडेलवाल, पूर्व पार्टी अध्यक्षा जमशेदपुर से आई हूँ। मुझे चाईबासा शाखा की अध्यक्ष चंचल जी ने आमंत्रण किया। हम सब आज आए हैं और यहाँ पे भागवत कथा चल रही है। आज 6ठे दिन है। यहाँ पे रुक्मणी विवाह है। रुक्मणी विवाह देखते हुए जो कृष्ण लीला के साथ में रुक्मणी विवाह होती है, उसमें कृष्ण और राधा जी का प्यार, रुक्मणी जी का जो त्याग है सब दिखाया जाता है। और वो कैसे एक अंगुली में विराट पर्वत को उठाए, इसमें भी पंडित जी वर्णन किया है। तो भागवत कथा सुनने से आज भी आपको पता होगा कि जो फ्लाइट टेकअप के बाद में एक्सीडेंट हुआ और भागवत गीता जैसे कि वैसे है। ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे संस्कार जो हिंदू की है वो भागवत गीता, रामायण हम हिंदू के लिए आज तीर्थ स्थल से कमती नहीं है। हमें बहुत अच्छा लगा चाईबासा शाखा में जो भागवत हुई है। और मेरी बगल में अनीता जी है, उनसे भी आउट ट्राई कर लीजिए। हाँ, क्या परिचय हुआ आपका? मैं अनीता अग्रवाल, गमरिया शाखा से। आज हम लोग यहाँ आए हैं भागवत कथा सुनने के लिए। चाईबासा में जो भागवत कथा होता है, हम सबको आमंत्रित किया गया था बड़े प्रेम से। हम सब आए यहाँ पे आज की कथा सुनने के लिए। भागवत कथा सुनने के लिए इसलिए आते हैं क्योंकि ये हमारी संस्कृति में हम इससे बहुत कुछ सीखते हैं। आज तक जितना भी हमारा सनातन धर्म है, उसकी बहुत सारी शिक्षाएं हमको भागवत कथा से मिलती हैं। आजकल ये सब लुप्त हो रहा है और ये जरूरी है कि बच्चों में संस्कार, संस्कृति होनी चाहिए। और यही सब चीज़ हम लोग सुना के बच्चों में वो ला सकते हैं, जो कि हमारा विदेशी रूप आ रहा है। बच्चे जल्दी से
विदेशी संस्कृति अपना रहे हैं, उसको और इसको कंपेयर करके बच्चे किसको अपना रहे हैं ये देख रहे हैं। तो आजकल वही विदेशी संस्कृति ज़्यादा अपना रहे हैं। हम अगर इस टाइप की संस्कृति नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे आगे भी इसको नहीं अपनाएंगे। और ज़रूरी है, हमारा सनातन धर्म हमें भूलना नहीं चाहिए। सनातन धर्म के लिए ज़रूरी है। आप देखिए इतना बड़ा प्रलय हुआ अहमदाबाद में, लेकिन हमारी वो एक भागवत कथा रह गई वैसे के वैसे, भागवत गीता वैसे के वैसे। ये दर्शाता है कि हमारे धर्म में कितनी शक्ति है। ये सब चीज़ बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। हम बड़ों को भी बच्चों को समझाना चाहिए और उसी को हम भी कुछ और सीखने के लिए यहाँ पर। बहुत धन्यवाद। हाँ, तो आप भी आई हुई हैं चाईबासा, आप कहाँ से आई हैं? मैं गमरिया से रीना धानुका, पूर्व अध्यक्ष। हमें चाईबासा बुलाया गया है, चंचल जी ने हमें आमंत्रण दिया बहुत प्यार से। तो हम भी अभी गमरिया में हमने भी नानी माई का मायरा कराया था। हम अभी भागवत भी कराएंगे हम गमरिया में। और यहाँ भी हम वही सीखने आए हैं। हमारे बच्चे जन्म लेते हैं, हमारी मारवाड़ी लोग का यही संस्कार है कि हम अपने बच्चों को अपने कल्चर से जोड़ के रखते हैं। हम यही सिखाते हैं कि हमारे बच्चे कम से कम इस सब से जुड़े और ये हमारे कल्चर कहीं लुप्त ना हो। इसी वजह से हम जगह जगह पर भागवत, रामायण और नानी माई का मायरा, ये हमारा कल्चर है। ये हम बच्चों को जानकारी के लिए और हमारा जब चलता रहे ये प्रोग्राम, इसकी वजह से मैं करवाते रहती हूँ। आज इसी भगवत कथा के दौरान विवाह भी संपन्न हुआ है। तो चलिए ना थोड़ा दूल्हा दुल्हन से बातें करते हैं, पूछते हैं कि जो यहाँ कथा चल रहा था इसी बीच में जो आपका विवाह संपन्न हुआ है, आप कहाँ से हैं, क्या नाम हुआ आपका? सागर लोहार। आनंद लोहार। सागर लोहार। हाँ। आपका घर कहाँ हुआ? निम्डी। और जो अभी आपकी शादी हुई है ये कहाँ से है? गुलानी। क्या नाम हुआ इसका? प्रियंका लोहार। आप लोग का यहाँ शादी संपन्न हुआ है, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ शादी संपन्न होने के बाद? अच्छा लग रहा है। आप लोगों को यहाँ शादी संपन्न होने के बाद कुछ गिफ्ट भी मिला होगा? जी। क्या मिला, कुछ पता है? क्या गिफ्ट मिला है आपको? साड़ी उड़ी मिला है। कैसा लग रहा है यहाँ शादी होने के बाद? अच्छा लग रहा है ना। तो ये है कुछ मेहमान हैं, कुछ बातें हैं जो कि कथा जहाँ चल रहा है वहाँ पर में 9 जोड़ी का विवाह होना संपन्न हो रहा है। बहुत ही अच्छी बात है। थोड़ी सी जानकारी हम लोग पंडित जी से भी मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस तरह का जो आयोजन होता है उसमें विवाह संपन्न कराना क्या बात होती है। अभी हमारे साथ में है यहाँ के चाईबासा के मशहूर पंडित जी निरंजन शर्मा जी हैं, राजकुमार शर्मा जी है। अभी हम लोगों को पूछना है यही है कि जो यहाँ पर में कथा चल रहा है, भगवत कथा चल रहा है, और अभी हम लोग यहाँ पर देखें कि शादी विवाह भी चल रहा है, ये क्या परंपरा है? हमारे दर्शकों को जरा बताइए। ये परंपरा है कि रुक्मणी मंगल का आज प्रसंग है और सामाजिक चाईबासा महिला समिति के द्वारा सामाजिक उत्थान के लिए गरीब तबके के लोगों का आज विवाह संपन्न कराया गया। कितना जोड़ी का विवाह संपन्न हुआ? 5 जोड़ियों का विवाह आज संपन्न कराया गया और इसके पहले भी 28 जोड़ियों का विवाह महिला समिति के द्वारा संपन्न कराया गया था। नहीं, एक सवाल यहाँ बनता है कि ये जो कथा चल रहा है, हम लोग कथा का स्मरण कर रहे हैं, राम की कथा हो रहा है, कृष्ण की कथा हो रहा है, गोपियों की कथा हो रही है, इसी बीच में विवाह। तो क्या ये विवाह जो कथा के पाठ में है, कुछ ऐसा चीज होता है क्या? जी हाँ, ये रुक्मणी का विवाह आज हुआ था और इसी भागवत सप्ताह के अंतर्गत आज 5 कन्याओं का विवाह संपन्न कराया गया। इस तरह से कराने से क्या लाभ होता है? हमारी धार्मिक परंपरा, सनातन की परंपरा रही है कि गरीब तबके के लोगों का उत्थान हो और अपना पुण्य का कार्य करें। आज भागवत सप्ताह में रुक्मणी विवाह का प्रसंग है, इसलिए ये 5 जोड़ियों का विवाह कराया गया है चाईबासा मारवाड़ी महिला संघ के द्वारा। धन्यवाद। तो ये पंडित जी लोग बता रहे थे कि विवाह क्यों जरूरी है, क्या होता है, इसके पीछे क्या कारण है, आपने जाना। तो आज भगवत कथा कंस किले पर पहुंचे, चल रही है। आज सप्ताह के इस भगवत कथा में आज रुक्मिणी विवाह का प्रसंग था, इसी को लेकर के आज इस कथा के बीच 5 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ
और भगवान कृष्ण ने आपने इस वीडियो को देखा, कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।